Okay, question number 19 है हमारे पास. Let S be the set of all the words that can be formed by arranging the letters of the word garden from the set S. One word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in the alphabetical order. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वर्ड हमारे पास दिया गया है वो क्या है हमारे पास, गार्डन, GARDEN. तो इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं? इसमें वॉवेल्स हमारे पास A और E है, और कह रहा है कि अगर हमने इसको रीअरेंज करके डिफरेंट वर्ड फॉर्म किए, अगर उसमें से एक वर्ड को हमने सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वॉवेल्स जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो. वॉवेल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? ए जो है ये तो ऑर्डर में है, ए के बाद अगर ये आ रहा है तो ये तो ऑर्डर में है, न होने का ऑर्डर हमें फाइंड करना. तो हम इसको रिवर्स केस से फाइंड करते हैं. हम इसको ऐसा फाइंड करते हैं कि हमने चूज किया और वॉवेल्स हमारा ऑर्डर में है. तो ऑर्डर में है पहले, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल. अब इसमें 6 लेटर्स है हमारे पास A E. तो हमने क्या किया, जो हमारे पास वॉवेल्स है उसको एक साइड कर लिया और बाकी जो है हमारे पास G R D और N. ठीक है, अगर हमने ये फाइंड करना चाहा कि वॉवेल्स हमारा ऑर्डर में है तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 6C2, क्योंकि हमारे पास ये दो है, और इंटू 4 फैक्टोरियल. एंड प्रोबेबिलिटी हम इसकी फाइंड कर रहे हैं कि वॉवेल्स ऑर्डर में हो, तो डिवाइडेड बाय व्हाट, 6 फैक्टोरियल. 6C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 6 30, 30 डिवाइडेड बाय 2, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 6 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15/30. 15/30 है, ये 1/2 आ जाता है. ठीक है, ये 1/2 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, जब हमारा यानी कि वॉवेल्स जो है जिसको हमने चूज किया वर्ड को, उसमें वॉवेल्स क्या है हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. हमें मालूम है दो कंडीशन होगी, एक तो चाहे होगा या नहीं होगा, राइट. तो टोटल प्रोबेबिलिटी काउंट हमारे पास कितना आता है, 1 आता है. तो 1 - 1/2 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2. यानी कि नॉट की भी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 1 - ½ यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन.